हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उनको कैसे बनवाना है और उनका एग्जैक्ट फॉर्मेट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट फॉर्मेट्स क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इन फॉर्मेट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और उनका फॉर्मेट कवर होगा। इसके बाद कोई अननेसेसरी बात नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले उड़ीसा ग्रामीण बैंक ने जो ये मेल भेजा है, जो भी अपडेटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक लिस्ट दी हुई है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्लस एक बात और भी है कि हो सकता है कि आपके स्टेट में मेल जो आ रहा है उसका फॉर्मेट कुछ अलग हो या जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ अलग हो। उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस मेल में दिया है कि सेल्फ अटेस्टेड की हुई सारी की सारी फ़ोटोकॉपीज़ और उनका ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए आपको देना है। अब सेल्फ अटेस्टेड काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड करना कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मार्कशीट है। इस मार्कशीट के नीचे आपको लिखना होता है सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ आपको आपके साइन करने होते हैं। तो ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। नेक्स्ट इज IBPS की एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। तो इंटरव्यू से पहले आपने आपका IBPS का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड किया होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि IBPS का जो एप्लीकेशन होता है वो दिखता कैसा है। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। बाकी सारी डिटेल्स जो भी हैं वो मैंने हाइड की हुई हैं, लेकिन ये 5 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका प्रिंट आउट आपके पास होगा। तो इस प्रिंट आउट को लेके जाना है, सारे के सारे 5 पेजेस को लेके जाना है। इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप DV के लिए जाएँ वहाँ पे उनके सामने ही सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके उनसे एक बार पूछ लेना कि कहाँ कहाँ पर साइन करना है। अभी घर से करके लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहाँ कहाँ होता है? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सबसे पहले होता है आपके 10th के, आपके जो 10th की मार्कशीट होती है उसके ऊपर होता है। अगर बाई चांस आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से मेंशन नहीं है तो आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बनवा लीजिए। और उसमें ये मेक श्योर करिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज NOC। NOC किसकी? प्रेजेंट एम्प्लॉयर की। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो NOC आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी कहीं पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि उनके पास जो मार्कशीट्स हैं वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में है। दैट इज़ उनकी जो मार्कशीट है वहाँ पे उनका सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड ऑलरेडी है कि अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है या फिर आपके पास अलग अलग मार्कशीट्स हैं, सेमेस्टर वाइज या ईयरली कोई भी मार्कशीट्स हैं, तो दोनों ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए फाइनल डिग्री का सर्टिफिकेट। इंटरव्यू से पहले आप लोगों ने हो सकता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया हो और साथ में फाइनल डिग्री के लिए एफिडेविट दिया हो, तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी डिग्री सर्टिफिकेट की। अभी तक जिसने नहीं बनवाया है वो अभी के अभी अप्लाई कर दो। मेल आने का वेट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि डिग्री सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लग जाए। इसके बिना वहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी है आपके पास होना। अब हम बात करने वाले हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं उनके बारे में। तो देखो, जो भी लोग कैटेगरी में नहीं आते वो वीडियो को अभी यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, और जो लोग आते हैं तो वो आगे देख सकते हैं। सबसे पहले एनेक्चर 1 में दिया हुआ है SC/ST के कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अब देखो, काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के फॉर्मेट में है और ये IBPS के फॉर्मेट में वो लोग नहीं निकाल के दे रहे हैं। तो इस केस में ये जो फॉर्मेट में दिया हुआ सारा का सारा डेटा है, आप एक बार मिला के देख लीजिए कि आपके सेंट्रल सर्टिफिकेट से मैच होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप आपके हेड ऑफिस में एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लेना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है और हम IBPS के फॉर्मेट में उसको नहीं बनवा पा रहे हैं। तो जैसा भी वो बताएंगे आप उसको फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं OBC के सर्टिफिकेट के बारे में। ये OBC के कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है।
इसको भी आप अपने सेंट्रल के सर्टिफिकेट से मैच कर लेना कि आपका सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो मैच हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से हमारे पास EWS का भी एनेक्चर 8 में फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये आपकी EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए। दैट इज़ इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के बीच का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर F में दिया है लोकल लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि LPT क्या होता है। LPT मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आपने आपके क्लास 8 या उसके बाद में आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप MP में रहते हैं, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको आपके 8th या उससे बाद की कोई भी एक मार्कशीट लेके जानी है जहाँ पे हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे LPT देना होगा। अब LPT कब होता है? LPT आपके DV के साथ ही होता है। दैट इज़ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहीं उसी के साथ आपका LPT भी होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके बाद आप आपके हेड ऑफिस में एक बार कॉल करके ज़रूर पूछ लेना। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर G में दिया है अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं तो आपको आपका रिलीज़ ऑर्डर वहाँ से लेके आना होगा। ये जो भी लोग काम करते हैं उनको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप करके आगे चल सकते हैं। पॉइंट नंबर H में दिया है कि आपको 7 कॉपीज़ चाहिए आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की। अब देखो ये कैसे बनवानी है। फ़ोटो का जो फॉर्मेट है उसमें आपकी यहाँ पे फ़ोटो रहेगी, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। इसके बाद जो मेल आया है, मेल के आने के बाद की डेट यहाँ पे लिखी हुई होगी। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपने जो आपके फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी आप उसको भी लेके जा सकते हैं, प्लस आप एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जा सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए तो उसको बनवा लेना ही बेटर रहता है। 8 से 10 फ़ोटोज़, पुरानी वाली भी और नई वाली दोनों लेकर चले जाना। पॉइंट नंबर I में दिया है मेडिकल फ़िटनेस के बारे में। तो देखो मेडिकल फ़िटनेस का सर्टिफिकेट कैसा होता है और उसको कैसे बनवाना है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो बैंक्स हैं वो DV के टाइम पर आपको मेडिकल के लिए भेजते हैं। वहाँ पे आपको इसका एक प्रिंट आउट लेके जाना होता है और वहाँ आपको हॉस्पिटल में जाके बताना होता है कि आपको मेडिकल करवाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको एक पर्ची देते हैं, वो पर्ची आपको यहाँ पे चिपकानी होती है। प्लस इसमें एक और बात ये भी है कि हो सकता है कि जो हॉस्पिटल है वो इस फॉर्मेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस फॉर्मेट में बनवाना है। वो जिस भी तरीके का फॉर्मेट आपको बताएंगे आप उसका एक प्रिंट आउट लेके आना और उसके बेसिस पे आप अपना मेडिकल करवाना। इसमें आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब डॉक्टर अपने फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट को बनाएंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ये भी बोल सकते हैं कि सर साथ में इसको भी भरते जाइए। अगर वो मान जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो जो हॉस्पिटल के द्वारा बनाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट है वो काफ़ी है। तो ये हो गई मेडिकल के बारे में बात। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर J में 2 एफिडेविट्स ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ ₹10 ईच एनेक्चर 4 और 5 में दिया हुआ है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या है ये। देखो ये एक स्टाम्प पेपर है, ये मध्य प्रदेश का है और ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना है, ये 100 रुपये का है। इसी तरीके से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट में जाने के बाद वकील को बताना है कि आपको एफिडेविट बनवाना है। अब एफिडेविट बनवाना कैसे है, तो ये जो फॉर्मेट है इसको आप इसके ऊपर प्रिंट करवाओगे या टाइप करवाओगे। प्रिंट करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर टाइप करवाओगे तो इस बात को मेक श्योर करके रखना कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो बेटर रहेगा कि आप प्रिंट ही करवा लो, ठीक है। तो ये सारे के सारी जब चीज़ें इसके ऊपर प्रिंट होकर आ जाएंगी तो आपको यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें भर लेना है। जैसे कि आप अपना नाम भर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी एज भर सकते हो, जो भी यहाँ पे आपको जितना समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से भर लेनी है और बाकी का छोड़ देना है। जब आप इसको लेके जाओगे आपके बैंक में DV के टाइम पर, वहाँ वो आपसे वो सारी की सारी चीज़ें भरवा लेंगे, या अगर छोड़ना है तो उसको छोड़ने के लिए आपसे बोल देंगे। आगे रह के कोई भी चीज़ को पहले से फिल करके नहीं रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर K में बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है।
अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉन्ड आखिर होता क्या है और उसको बनवाना कैसे है। सबसे पहली चीज़, जो बॉन्ड होता है वो आपको बनवाने के टाइम पर पैसे नहीं देने होते, पैसा देना होता है जब आप आपकी जॉब छोड़ते हो तब। अब इसका फॉर्मेट क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पिछले साल का मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 है, इसके बाद पेज नंबर 2 भी है। तो जैसा आपने एफिडेविट के टाइम पे स्टैम्प पेपर के ऊपर काम करवाया था, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी करना है। सेम कोर्ट में जाना है, आपको वहाँ पे जाके वकील से बोलना है कि मुझे बॉन्ड बनवाना है, और बॉन्ड बनवाना है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। ये बात का ध्यान रखना कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर ना हो, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है उसको आपको यहाँ पे प्रिंट करवा लेना है, और जो भी आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसको आपको भर लेना है। जितना समझ में है उतना भरना है, बाकी सारा छोड़ देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं भरनी है, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 2 पे विटनेस के बारे में बताया हुआ है। तो आपके मेल में दिया होगा कि आपको कितने विटनेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 विटनेस चाहिए, तो यहाँ पे विटनेस के साइन, नाम और जो भी उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। और इसके अलावा उनका एक आईडी प्रूफ आपको अपने साथ में कैरी कर लेना है। उसकी फ़ोटो रख सकते हो साथ में, फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हो, और उनकी फ़ोटो साथ में लेके ज़रूर आना है, ठीक है। ये मेक श्योर कर लेना। अब श्योरिटी क्या होता है? श्योरिटी का एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की श्योरिटी का एक फॉर्मेट है। ये जहाँ से आपने बॉन्ड बनवाया है, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये किस तरीके से भरना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, सारी की सारी चीज़ वकील से पूछ कर ही करनी है। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर एल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, किससे बनवाना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लोगों से बनवाना है तो 2, और 3 से बनवाना है तो 3 के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पिछले साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। हो सकता है कि आपके मेल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई और दूसरा फॉर्मेट हो, तो आप उसके हिसाब से उसका प्रिंट आउट लेके भी जा सकते हो। ये पिछले साल के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। देखो, इसमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नंबर 1 है, इसको आप बनवा सकते हो किससे? प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लास्ट कॉलेज के। दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ के प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तीसरा जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवाना है एक ऐसे इंसान से जो आपके रिलेशन में ना हो लेकिन आपको जानता हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर एम में ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट रहता है आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, ठीक है। मेक श्योर करना है कि जो भी आप आपका आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो उसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो। इसके अलावा कॉल लेटर जो आपको मेल में आया है उसकी 3 से 4 कॉपीज़ आपको साथ में लेके जानी है। 3 तो लेकर जाना ही जाना है, उससे ज़्यादा अगर आप 4 या 5 कॉपी करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी सारी की सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाना है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थिंक लाइक अ बैंकर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।